7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रतन कीर्ति ने जिले में चार्ज लेने के बाद पहली बार खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ रूबरू हुई। उन्होंने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए गए हैं कि पेंडिंग कार्य को पूरा किया जाए, शिक्षा स्तर को और सुधार बनाने, एमडीएम को मानव का गुणवत्ता परक बनाए जाने के साथ ही संचारी रोग महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और आयोजित होने वाले खेलकूद प्रतियोगिता पर भी चर्चा हुई। बीएसए ने कहा कि उनके द्वारा एक कंफ्यूजन दूर किया गया है कि अब तक शासनादेश उनके लिए है, बीएसए के रूप में जनपद में है, तब तक मिलजुल कर कार्य करें, शिक्षा स्तर को और अधिक बेहतर बनाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जो शिक्षक स्कूल नहीं जाते हैं उन्हें स्कूल जाना चाहिए। यदि कोई शिक्षक किसी संगठन से भी जुड़ा है तो वह पहले शिक्षक है, बाद में संगठन का पदाधिकारी। इसलिए उनके सभी शिक्षकों से अपील है कि समय से पहले विद्यालय पहुंचकर शिक्षण कार्य करें। इसके पूर्व उन्होंने प्राथमिक विद्यालय मुरलीगंज तथा प्राथमिक विद्यालय भड़ायल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में साफ सफाई देखी तथा बच्चों से संवाद भी किया और पठन पाठन कार्य और साफ सफाई से संतुष्ट दिखी। उन्होंने स्टाफ की सराहना की और बेहतर करने का सुझाव दिया। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट देखिए। मेरे द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश ये दिए, जो भी पेंडिंग वर्क हैं उन पर काम करना बहुत जरूरी है और जो भी कंफ्यूजन उन लोगों में है तो वो कंफ्यूजन मैंने दूर करने का प्रयास किया। उनसे बोला कि जब तक शासनादेश मेरे लिए है मैं भी ऐसे हूँ और हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे। और उनकी कुछ जो समस्याएं हैं वो भी मैंने सुनी। डीबीटी से संबंधित मुद्दे हैं उन पर भी बात हुई थी। संचारी रोग कार्यक्रम है उस पर बात हुई और जो खेल कूद की जो प्रतियोगिता आयोजित होनी है और जो रजिस्ट्रेशन होने हैं उन पर भी वार्तालाप हुई थी। बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण था और बहुत अच्छे से हम लोगों का बीच में इंटरेक्शन हुआ बीओ और बीएसए के बीच में। आज जो है आपके द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण किया गया, क्या पाया गया? मैंने 2 विद्यालय का निरीक्षण किया था, एक पीएस मुरलीगंज टड़ियावा और कन्या प्राथमिक विद्यालय बढ़ायल। दोनों ही विद्यालयों में जो उपस्थिति थी वो भी ठीक थी और साफ सफाई, परिसर ये भी बहुत अच्छे मिले मुझे और यहाँ के हेड टीचर्स जो हैं वो बहुत ही सहयोगात्मक थे हर चीज के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए, एमडीएम के लिए। जो मेन समस्या है वो यही है कि वो ऑनलाइन अपना अटेंडेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैंने उनको मोटिवेट किया है। बाकी एक लेटर भी जारी होगा जिसमें सभी को अनिवार्यतः ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए कहा जाएगा। अभी मेरे पास में कुछ एक आए थे अभिभावक अपना आरटीआई का समस्या लेकर, तो मैंने शॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश की है। जो हमारे यहाँ पर पटल सहायक हैं जो आरटीई देखते हैं उन्होंने उनका एडमिशन करवाया भी है। अभी लिस्ट भी जारी होगी और अगर मेरे संज्ञान में ऐसा कोई आता है कि अपात्र लोगों को मिल रहा है और पात्र जो है वंचित रह जा रहे हैं तो इस पर मैं कार्रवाई भी करूंगी और जब मैं हूं तो मेरे कार्यकाल में तो ऐसा नहीं होगा। जो पात्र हैं जिनको मिलना चाहिए आरटी में उनको ही मिलेगा। अभी डेटा मेरे पास में नहीं आया, कल 181 था। हालांकि ये हमारे जितनी भी संख्या उसका 1% है और आज अभी डेटा उपलब्ध होकर मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगी और लेटर जारी होने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि कल से उपस्थिति जो है वो ऑनलाइन बढ़ेगी। कार्यालय में टहला करते हैं या बीआरसीओ पर टहला करते हैं, कोई कार्य लेके या इस कार्य के लिए उनके संबंध में मैं जितने भी टीचर अगर कहीं पर भी बीआरसी में अटैच्ड हैं या कहीं और अटैच्ड हैं मैं उनकी सूची मंगवाती हूँ और क्योंकि शासन के आदेश अनुसार नहीं है ये अटैचमेंट, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उनको फिर से उनके जो विद्यालय उनको वहीं भेजूंगी मैं उनको। अभी मेरे संज्ञान में नहीं है कि कौन से टीचर है, मैं अभी नहीं आई हूँ यहाँ पर और मैं बहुत जल्दी ही सारी सूची मंगाकर इस पर जो है जो भी कार्रवाई होगी वो मैं करूँगी। यहाँ पर शिक्षकों नेताओं की संख्या बहुत ज्यादा है, शिक्षक नेता के लोग स्कूल भेज जाते हैं, इसमें क्या करेंगे? देखिए, जब भी मेरे पास जो भी शिक्षक संघ मिलने आया है मैंने उनको ये एहसास दिलाया है, जब भी उन्होंने ये कहा कि हम ये वाले अध्यक्ष हैं या वो उपाध्यक्ष हैं तो मैंने उनसे कहा कि पहले आप क्या हैं,
तो उन्होंने बोला कि पहले हम शिक्षक हैं, तो मैंने कहा है कि बस उस पर कायम रहिए, बाकी अध्यक्ष उपाध्यक्ष तो बनते ही रहेंगे, क्योंकि मैं बीए से बाद में हूँ, पहले मैं एक इंसान हूँ, उसके बाद में एक महिला हूँ, और ये तो पद जो है वो कुर्सी कुर्सी एक्चुअली पद जो है वो कुर्सी होती है, बाकी तो इंसान तो आते जाते रहते हैं। तो हाँ, विद्यालय जाने के लिए बिल्कुल कहा जाएगा, और अगर नहीं जाएंगे तो कार्रवाई होगी। लेकिन मेरी जो कार्यात्मक शैली है वो ये है कि मैं पहले चेतावनी देती हूँ, एकदम से कार्रवाई नहीं करती हूँ, किसी की नौकरी पर बात नहीं आनी चाहिए। पहले मैंने चेतावनी होगी, उसके बाद अगर उस चेतावनी पर अमल नहीं किया जाता है तो फिर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी।